पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है। नमस्ते। आज हम किसी साधारण खबर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस खतरे की बात कर रहे हैं जो आपकी बचत और आपकी रसोई को बर्बाद कर सकता है। देश में एलपीजी की स्थिति को विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा किया। स्थिति को लेकर सवाल सीधा प्रधानमंत्री से है। वहीं बीजेपी का कहना है कोई समस्या नहीं है, और अगर है तो ये वक्त एकजुट रहने का है। ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घोटना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे थे कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन ईरान ने जो आर्थिक चाल चली है, उसने पूरी दुनिया के पसीने छुड़ा दिए हैं। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है 60% इंपोर्ट होता है, और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। सबसे बड़ा और गर्मागर्म मुद्दा यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह दुनिया का वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने यह समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ये सुरंगें नहीं हटाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईरान अब छोटे छोटे नावों का सहारा ले रही है, जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ सकते। अगर एक भी जहाज यहाँ उड़ा तो पूरी दुनिया में पेट्रोल के लिए हाहाकार मच जाएगा। इस वीडियो का सबसे कड़वा सच यह है कि जंग की सबसे भारी कीमत भारत को चुकाना पड़ेगा। भारत अपनी ऊर्जा की जरूरत के लिए इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर है। सरकार भले ही कहे कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर लगी है। वियतनाम और बंगाल जैसे देशों में तेल की कमी अभी से दिखने लगी है। अगर यह रास्ता बंद रहता है तो भारत में महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आम आदमी का जीवन मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका आज इन छोटे ईरान नावों को रोकने में नाकाम दिख रहा है। जिस ईरान के बड़े नेताओं को अमेरिका ने पहले दिन ही मार गिराया था, वही ईरान पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को रोक कर बैठा है। यूएई और सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, और अमेरिका सिर्फ धमकियां दे पा रहा है। यह अमेरिका के दबदबे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशाना है। दोस्तों, यह लड़ाई अब दो देशों की नहीं रही, बल्कि यह पूरी दुनिया की अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। ईरान जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह पूरी दुनिया को साथ लेकर डूबने को तैयार है। क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या दुनिया एक बड़े विनाश की ओर आगे बढ़ेगी? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।